दोस्तों, इस भाई का तो वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा और आज आपको इसके हम कमेंट पढ़ेंगे। आज इसके हम कमेंट पढ़ेंगे दोस्तों, और देखना फिर बहुत इंटरेस्टिंग मज़ा आने वाला है। और पहले वीडियो देखो ज़रा। कश्मीर बहुत खराब है। मतलब इसको जय हिंद बोलने में सोचना पड़ रहा है। बताओ अरे जा क्यों रहे सर? अरे कश्मीर के लोगों की क्या सोच है, देखो ज़रा। समझ रहे हैं कुछ? अच्छा, YouTube से लोगे तो ये सब नहीं बोलोगे। सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं, आपको सब्सक्राइब मतलब कश्मीर के लोगों को ये क्या क्या मतलब सोचना पड़ता है, बताओ। हमें कुछ नहीं बोलना है। जैसे अब बोल ही नहीं सकता भारत माता की जय। भारत माता की जय बोलने में भाई साहब देखो पीछे मुड़ कर जा रहा है। कोई यहाँ पे भारत माता की जय नहीं बोल सकता। ये लोग इंडिया को अपना पार्ट समझते ही नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? भारत माता आप जी बोल रहे हैं ये लोग इंडिया को अपना पार्ट नहीं समझते ही नहीं है। क्यों नहीं तो समझते तो आप जब और एक ये देखो दोस्तों, एक ये ऑटो वाला था, ऑटो वाले से भी बहस हो गई और ऑटो वाला जो है वो भी जो है मतलब क्या क्या कह रहा है कि मतलब जय हिंद हम नहीं बोल सकते। अब इसके ज़रा कमेंटों पे थोड़ा ध्यान देते हैं, देखना। ये कोई है शिव कुमार कुशवाहा सेल्फ, और इन्होंने लिखा है कि देखना दोस्तों, केवल पाकिस्तानियों को ही भारत क्यों छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान प्रेमियों को भी भारत से छुटकारा पाना चाहिए। इनके कहने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तानी प्रेमियों को भी भारत से छुटकारा पाना चाहिए। बात भी वैसे सही कही है, कुछ बात जो है वीडियो में नहीं है बट अच्छा लगा कि पाकिस्तानियों को जो प्रेमी है ना उनको भी यहाँ से टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। फिर लिखा है सेकुलर हिंदू को भी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जो सर्कुलर हिंदू है, मतलब हिंदू को भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ वो मेरे प्यारे हिंदू सेकुलर भाई, या लोग कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते। कि ये एक हिंदू भाई का कमेंट है कि उसके कहने का मतलब ये है कि कश्मीरी लोग हैं ये कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते। फिर एक ने लिखा है कश्मीर के पिच पर खेलने का शौक़ है तो हमेशा सावधानी से खेलने के लिए उतरना, क्योंकि वहाँ आपको स्टंप आउट वही करते हैं जो आपके सबसे नज़दीक होते हैं। मतलब घर में ही गद्दार छिपा हुआ। काश ये संग पहले समझा जाता। फिर लिखा है कोई भी कश्मीरी को भारत का हिस्सा नहीं मानता। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता। जो सही बात है कि कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, वो भारत को हिस्सा नहीं मानता है। इनको तो पहले तो कश्मीरियों को पेलना चाहिए हमारी नज़र में, उसके बाद समझ में आया गधों के। फिर क्या लिखा है, यह दुनिया में किसी भी देश को अपना नहीं समझते हैं, या दुनिया में अपने आप को ही अपना समझते हैं। जो अपनी बहन को भी अपनी बहन ना समझे और उसे भी आनंद की वस्तु समझे, उसकी खूबसूरती सगी बहन की खूबसूरती समझकर सम्मान ना देने की तैयारी में रहें और उसकी खूबसूरती से अपनी वासना बुझाना चाहते हो, वह कभी किसी देश या किसी को अपना क्या समझेंगे। समझो, यानी मुसलमानों पे ही बात कही गई है कि जो अपनी बहन को ही आनंद की वस्तु समझें, उसकी खूबसूरती सगी बहन, मतलब अपनी बहन के ही साथ शादी वादी कर लेते हैं मुसलमान। क्या यार। और हमारी सरकार है इन्हें फ्री राशन, फ्री आवास, फ्री सिलेंडर, फ्री चिकित्सा सुविधाएं देने में लगी हुई है। सबका साथ सबका विकास छोड़ना चाहिए भारत सरकार को। बात तो मजे की है और पते की भी है। आगे सीताराम कैथवास ने क्या लिखा है, अल्लाह अकबर बोलने वाले कुछ लोगों की मजहबी मानसिकता है कि जय हिंद नहीं बोल सकते। ऐसे लोग सेना, पुलिस और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए अयोग्य हैं।
जय हिंद बोल नहीं सकते और पुलिस और भारतीय के लिए अयोग्य सेवाओं के लिए। भाई जितना वीडियो देखने में इंटरटेनमेंट नहीं आता उतना तो पब्लिक के कमेंट पढ़ने में मज़ा आता है। आगे देखो, हम हिंदुओं को पता नहीं कब समझ आएगी, या देखकर आप भी तय करो आपको इनसे क्या खरीदना चाहिए, कहाँ घूमने जाना चाहिए, इनको पहचान लो। हमारे नज़र में तो जम्मू कश्मीर तो भूल जाओ, कभी नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए। इन गधों को पहला जाए पहले, और या फिर पूर्ण रूप से सिक्योरिटी दी जाए। इनके जितने वहाँ के कश्मीरियों को यहाँ भगाया जाए, यहाँ के वहाँ बसाए जाए, बस फिर जाना चाहिए कश्मीर, या सिक्योरिटी दी जाए इनको बिल्कुल। जो है ये अभी भी कश्मीर, क्या इनसे बात करो तो क्या कहते हैं, हम कश्मीरी लोग हैं, मतलब कश्मीरी मतलब इंडियन नहीं है, खाते इंडियन, सिक्योरिटी इंडियन। इनको तो हमारे हिसाब से पाकिस्तान को ही भगा देना चाहिए। फिर क्या लिखा है यहाँ, अपने आप को ही हिंदुस्तान का दामाद समझते हैं। बात तो सही है, अपने आप को हिंदुस्तान का तो। और लिखा, हम लोग बोलेंगे भाई इंडियन जिंदाबाद, कब तक इस सत्य से मुंह मोड़ते रहेंगे हम। बात भी सही है यार, कि कब तक इन गधों की सच्चाई को छुपाते रहेंगे, या हिंदुओं को समझ नहीं आ रहा। नाइस वीडियो साम यू विश आस्किंग स्टॉपिड क्वेश्चन। इमरान मनी, क्यों भाई गद्दार, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने का क्या दिक्कत, मतलब हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में इसको बहुत बड़ी दिक्कत, जय हिंद बोलने में बहुत बड़ी, और पाकिस्तान जिंदाबाद बोल देंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में इनको बहुत बड़ी दिक्कत। यही लोग पूछेंगे हमारे देशभक्ति पर शक मत करो, ये देश भी हमारा है। लो यार, जब जय हिंद बोलने में, जय भारत माता की जय और जय भीम बोलने में दिक्कत है, तो तुम पे क्यों न शक करें यार, देशभक्ति में क्यों न शक करें। शक तो होता ही है। जो पहलगांव में घटना हुई वो ऐसे ही लोग नहीं मर गए बिना किसी सपोर्टर। तुम्हारे घर में बिना जानकारी किए हुए कोई कैसे घुस सकता है कि यहाँ से सुरंग है, यहाँ पे माल रखा है, यहाँ पे मारना है। उन आतंकवादियों को कैसे पता कि वहाँ पे जाते हैं, आज टूरिस्ट ज़्यादा होंगे, आज वो लगा हुआ है, ये बात कैसे पता। इतनी दूर से चल के आ गए, किसी को पता ही नहीं चला। गांव में घुस गए, किसी को पता ही नहीं चला। यहाँ बिजली वाले आ जाते हैं, गांव में खबर पहुँच जाती है कि पता चल गया बिजली वाले आ गए। वी कैन से जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, कोज वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। क्योंकि कह रहा है मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, बट आई कैन से वी आर द ब्लड ऑफ महाराणा प्रताप, जय भवानी, जय राजपूताना, श्री कृष्ण। अच्छा, और इसमें जो है कमेंट भी बहुत ज़्यादा है। लिखा है सन 90 की कश्मीर फाइल झूठी थी, सन 25 की फाइल तो सच्ची है। अब कैसे झूठ कहोगे तुम? कौन कहता है कि मुसलमानों में भी अच्छे लोग पाए जाते हैं? सही नहीं, मुसलमान तो अच्छे हैं, बट हमारे नज़र में कश्मीरी जो है वो कुछ अपने आप को ज़्यादा ही एडवांस समझते हैं यार। हमारे नज़र में तो इनको खुद की सिक्योरिटी देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए सालों को, जैसे पाकिस्तान को छोड़ दिया है। पाकिस्तान आज पेल रहा है, चाइना ने पेल रखा है। थोड़े दिन रुको, फिर ये देखो कहाँ जाता है पाकिस्तान। पर इकट्ठे किए गए पत्थर, पेट्रोल, बम, तोप, सामान, गुलेल की पूर्व जानकारी किस अच्छे मुसलमान ने आज तक पुलिस को दी? पुलिस की दुकानों के शटर पर नो सीए, नो एनआरसी लिखकर दूसरों की दुकानों की दिल्ली दंगे में आग की भेंट चढ़ा देने की प्लानिंग की अच्छे मुसलमान ने पुलिस और मीडिया को दी। मुस्लिम और बौद्ध देश को इस्लामिक देश बनाने का विचार रखने वाला कौन सा अच्छा मुसलमान हिंदू बौद्ध देश को हिंदू देश बनाने का पक्षधर? कौन सा अच्छा मुसलमान हिंदू अवतारों की इस पावन भूमि पर गजवा हिंद का विरोधी है, या अहकाम इलाही के खिलाफ, या हिंदुस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं चाहता? कौन सा अच्छा मुसलमान कहता है आतंकवाद का मजहब इस्लाम है? कौन सा अच्छा मुसलमान उस पाकिस्तानी की बर्बादी की अल्लाह से दुआ करने के लिए राजी है जहां लोग भारत की बर्बादी की अल्लाह से दुआ करते हैं? इन्होंने तो बहुत बड़ा मैटर लिख दिया है। मुझे तो आज तक मेरे उपरोक्त पैमाने पर खरा उतरा हुआ कोई मुसलमान भी नहीं मिला बिना इस्लाम की हकीकत जाने। मुझे गलत मत समझना, पर वो 3 मरहम मुस्लिम जिन्हें हिंदू अच्छा
समझते हैं वो दरअसल रहे तो होंगे जिहादी ही, बस शायद उनकी घिनौनी हकीकत कभी बाहर नहीं आ पाई। अभी भी यही असलियत है कि कई टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया में कश्मीरी मुसलमानों की कसीदे पढ़े जा रहे हैं। 10% लोग ही अच्छे होंगे, बाकी सब इन्हीं जैसे हैं। और कैंडल जलाते हैं। कैंडल जलाने का दुख इनको इस बात का नहीं है कि वो 28 लोग मर गए, दुख इस बात का है कि वो टूरिज्म वहाँ नहीं जाएगा, उनकी इनकम कम होगी। और वैसे भी डल झील थी, उसमें नावें सभी खड़ी थीं। ये भारतीय नहीं है, नहीं मानते, परंतु निर्भर हैं भारतीयों पर। यानी देखो, हम लोगों पे ही निर्भर, और हमको अपना भाई नहीं मानते, भारतीय नहीं समझते। ये है कश्मीरी। भाई जी तुमसे अल्लाह हो बलवान, तुम भी कहते हो, तुम भी बोलो जय श्री राम। अब तो बात बराबर ही की थी इंडिया के प्रति, और नहीं वो तो सरकार देख लेगी, मगर इस बंदे तुमसे अल्लाह बार बार तुमसे जय श्री राम नहीं बुलवा पाई। क्या मतलब, इनसे जय श्री राम नहीं बुलवा पाई भाई, और वो अल्लाह अकबर बुलवा लेते हैं। इनको जल्दी से जल्दी पाकिस्तान भेज दो। ये सोनिया कश्यप हैं, इनका कहना है जल्दी से जल्दी पाकिस्तान भेज दो। सच में यार, ऐसों को पाकिस्तान ही भेजना चाहिए, क्योंकि एक लेडीज़ का वीडियो दोस्तों में आपको मैंने डाला है चैनल पे, वो बड़ा प्यार से कह रही है कि हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। आप लोग भी भाई हो, लेकिन दिल से वो भाई हैं। मतलब खाओ हमारा, पियो हमारा, जियो हमारा, गुण बजाओ किसी और का। क्या यार, इनको शिक्षा ही गलत दी जाती है। जैसे के साथ में रहता है आदमी वैसा ही बन जाता है। वंदे मातरम, सही बात है भाई। मदरसे की पढ़ाई है। कश्मीरी के पंडित के घर है ना, उसमें कूच मिलेगा बेचने, और कुछ पैसा आपको मिल जाए, ये दुआ करता है। अभी हिंदू टूरिस्ट से पैसा कमाओगे और मोदी की योजना का लाभ लोगे और आतंकवाद को सपोर्ट करोगे। सही बात है यार। 24 कश्मीरी पंडितों की सामूहिक हत्या पर बड़ा अपडेट। ये देश के घर के गद्दार हैं। कौन? कश्मीरी। ये कुछ लोग पाकिस्तान से आकर बसे हुए लोग हैं यहाँ। यह कभी जय हिंद भारत माता की जय नहीं बोल सकते। ये लाइक सिर्फ यूट्यूब भाई के लिए। ऐसे ही कश्मीरी की सच्चाई सामने लाते रहें। और एक बात दोस्तों बता दूं कि अगर ये फेसबुक और यूट्यूब इंस्टाग्राम ना होता तो हम लोगों को इनकी कभी असलियत पता भी नहीं चलती। कितनी घिनौनी हरकत करते हैं। जय हिंद नहीं बोल सकते, जय भारत माता की नहीं बोल सकते। हम लोगों को दोस्तों पता नहीं चलता, इन लोगों का बिल्कुल भी नहीं पता चलता। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इन लोगों का पता चल जाएगा। सच बता रहे हैं दोस्तों। वेलकम टू टूरिस्ट द वांट मिंट मनी। कश्मीर में जितना मुसलमान है वो सब पाकिस्तानी है। सही बात है यार। जिसे कहते हुए उसी का खोते हैं, मतलब जिसका खाते हैं उसी की थाली में छेद करते हैं। इन लोगों पर हर रोज़ नज़र रखनी चाहिए, कहीं भी तार जुड़े मिलेंगे। सही बात है यार। इन लोगों को सिर्फ टूरिस्ट के पैसे से प्यार है। दोगला कहीं का। इनको यार टूरिस्ट के पैसे से ही प्यार है। उसके लिए कैंडल पकड़ ली, और एक बार भी ये नहीं बोला है कि पाकिस्तान को फैलना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए और इसको सबक सिखाना चाहिए, पानी रोकना चाहिए। और कभी भी नहीं, इसलिए नहीं है समझते क्योंकि ये कहते हैं कि हमारा ज़बरदस्ती कब्जा किया। कश्मीर तो भारत का था ही नहीं, है ही नहीं। भारत सरकार सब योजना देना बंद कर दे कश्मीरी की। ये भारत के पैसे से हथियार पाकिस्तान के खरीद कर हिंदू को मार रहे हैं। सही बात है यार। कश्मीर को सेना के सुपुर्द कर दें। इनकी बुजुर्ग भी भारत माता की जय बोलेगी। बेटा घबराओ मत, अब तो पियो गे भी आने वाला है अंदर। मतलब अब तो पियो के भी आने वाला है अंदर। यस यू आर राइट। इनको चाहे कहीं भी सुविधा दे दो, ये कभी नहीं सुधरेंगे, सुधरने वाले नहीं है भाई।
कन्वर्टेंट ज़्यादा बड़े मजहबी हैं, जिहादी होने का दिखावा करते हैं। हम आज ही सब तक नहीं समझ पाए जिहादी क्या होता है। व्हाट इज़ ए जिहादी? ये दोनों मुस्लिम मिला हुआ है आतंकवादी से। इन्हें पाकिस्तान भेजो, इनको भेजना भी चाहिए पाकिस्तान। मुस्लिम खाते भारत में रहते हैं, भारत में पर पाकिस्तान के एजेंट। दोगलापन असीमित। अपनी माँ का जो सगा ना हो वो भारत तो एक धर्मशाला है। कश्मीर गलती किया सही बोला, कभी नहीं बोलेंगे। हिंदुओं को कभी कश्मीर ही नहीं जाना चाहिए। इनके दिल में कोई और नहीं, सिर्फ पाकिस्तान। ये भारत को कश्मीर का पार्ट समझते हैं, लेकिन कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं समझते हैं। हमारे देश का घुन कश्मीर केवल अपने फ़ायदे के लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं, से बाकी इनको कोई मतलब नहीं। सही बात है मेरे भाई। सच्चाई यही है। ये बंदे की हिम्मत का दाद देता हूँ। दम तो है लड़के में। जय हिंद। धारा 370 हटने का क्या मतलब? हिंदू का क्या फ़ायदा? सोचिए गंभीरता से। बात भी सही है यार। जब इन गधों कब्जे में ना आए तो 370 भी हटने का क्या फ़ायदा? चलिए दोस्तों, बाकी कमेंट आगे के पढ़ लेना। इतने कमेंट मैं वीडियो पे डाल दूँगा। थैंक यू। बाकी ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। बाकी आप कमेंट करेंगे तो कल मैं इसका भी एक वीडियो बना दूँगा। थैंक यू वेरी मच।